रात का वक्त था। मिडिल ईस्ट के आसमान पर अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, वो अंधेरा एक खौफ का था। तेल अवीव में सायरन बजी, तेहरान में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस की लाइट्स आम दिनों से ज्यादा देर तक जलती रहीं। दुनिया सो रही थी, लेकिन 3 देश जाग रहे थे: ईरान, इजराइल और अमेरिका। ये कहानी सिर्फ 2 मुल्कों की दुश्मनी की नहीं है, ये कहानी है ताकत की, बदले की और उस न्यूक्लियर बटन की जिसे दबा दिया गया तो दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। इजराइल और ईरान के बीच नफरत की शुरुआत 1979 के बाद हुई। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन ने पूरे पावर इक्वेशन को बदल दिया। तेहरान ने इजराइल को खुलकर अपना दुश्मन डिक्लेयर किया। इजराइल ने इसे अपने वजूद पर हमला माना। तब से दोनों देश सीधे जंग नहीं लड़े, लेकिन एक शैडो वॉर चलती रही। कभी किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मिस्टीरियस मौत, कभी सीरिया की जमीन पर एयर स्ट्राइक, कभी साइबर अटैक जो पावर ग्रिड्स को अंधेरे में ढकेल दे। सब कुछ होता रहा बिना ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर किए। फिर बीच में आता है अमेरिका। अमेरिका जो इजराइल का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। एडवांस्ड वेपन्स, बिलियंस की मिलिट्री एड, इंटेलिजेंस सपोर्ट। लेकिन ईरान के साथ सैंक्शंस, इकोनॉमिक प्रेशर, ब्रोकन न्यूक्लियर डील और बेइंतहा बेएतबार। जब न्यूक्लियर डील हुई थी, दुनिया को लगा था शायद अब शांति आ जाएगी। लेकिन शांति मिडिल ईस्ट में मेहमान होती है, रहने नहीं आती। डील टूट गई, सैंक्शंस वापस आ गए, ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा दिया, इजराइल ने सीधा वार्निंग दी, अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब के करीब भी गया तो हम इंतजार नहीं करेंगे। और फिर एक रात सब बदल गया। सीरिया में एक धमाका। ईरान ने कहा इजराइल जिम्मेदार है। इजराइल चुप रहा, लेकिन चुप रहना कभी कभी इकरार जैसा होता है। तेहरान में लोग सड़कों पर आ गए, बदला मांगा गया और बदला लिया भी गया। ड्रोन अटैक, लिमिटेड डैमेज लेकिन क्लियर मैसेज। अमेरिका ने तुरंत स्टेटमेंट दिया, वी स्टैंड विद इजराइल। इस एक लाइन ने पूरे मिडिल ईस्ट का टेम्परेचर बढ़ा दिया। गल्फ के पानियों में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स दिखने लगे। इजराइल ने आयरन डोम एक्टिवेट कर दिया। ईरान ने अपने मिसाइल साइलोज रेडी कर दिए। ऑयल प्राइसेस ऊपर चढ़ने लगे। स्टॉक मार्केट हिलने लगा। दुनिया को एहसास होने लगा, ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। फिर एक और खबर आई, ईरान का एक हाई रैंकिंग कमांडर एक ब्लास्ट में मारा गया। तेहरान ने इसे फॉरेन सैबोटाज कहा। इस बार वार्निंग ज्यादा सख्त थी, रिस्पॉन्स विल बी डिसाइसिव। व्हाइट हाउस में क्लोज डोर मीटिंग हुई। इजराइल के पीएम ने इमरजेंसी एड्रेस दिया। ईरान ने नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर की। सब लोग बस एक सवाल पूछ रहे थे, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? लेकिन फिर फुल स्केल वॉर नहीं हुआ। मिसाइल्स रेडी रहीं, लेकिन लॉन्च नहीं हुई। वॉरशिप्स पेट्रोल करती रहीं, लेकिन डायरेक्ट क्लैश नहीं हुआ। इसकी जगह क्या हुआ? साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी वॉर्स, लेबनान, सीरिया, इराक में छोटे फ्लेयर अप्स। जैसे 3 सुपर पावर्स एक इनविजिबल चेस बोर्ड पर गेम खेल रही हों। हर मूव कैलकुलेटेड, हर स्ट्राइक मेजर्ड। क्योंकि सब जानते हैं, अगर ये जंग कंट्रोल से बाहर चली गई तो न्यूक्लियर शैडो सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगी। आज भी सिचुएशन काम दिख सकती है, लेकिन काम और खत्म में फर्क होता है। मिसाइल्स अभी भी रेडी पोजीशन में हैं, सैंक्शंस अभी भी लगे हुए हैं, थ्रेट्स अभी भी दिए जा रहे हैं, और दुनिया सिर्फ देख रही है। सवाल ये नहीं है कि वॉर होगा या नहीं, सवाल ये है कब। क्योंकि जब 3 ताकत एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती और जब हर तरफ ईगो, पॉलिटिक्स और पावर का खेल हो, तो शांति सिर्फ एक पॉज होती है, एंड नहीं। शायद आज रात सब ठीक है, शायद कल भी होगा, लेकिन अगर एक गलत बटन दब गया तो हिस्ट्री बुक्स में लिखा होगा कि दुनिया को वार्निंग मिल चुकी थी, सिर्फ हमने उसे सीरियस नहीं लिया।